हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RN स्टडी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल RN स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आज के हम वीडियो में सीखेंगे समय और कार्य पर आधारित एक नया क्वेश्चन, नए लॉजिक, फॉर्मूले तथा ट्रिक के साथ। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम ट्रिक बताएंगे जो बेहद ज़बरदस्त ट्रिक है, ठीक है। तो लॉजिक से स्टार्ट करेंगे और फॉर्मूला से करते हुए ट्रिक तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम हल करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं मजदूर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, मजदूर। मजदूर, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। क्या लिखा है कि 12 मजदूर 8 दिन में 48 मीटर सड़क बनाते हैं, ठीक है। 24 मजदूर 12 दिन में कितनी मीटर सड़क बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, तो मजदूरों की संख्या दी गई है, दिनों की संख्या दी गई है और मीटर कितनी मीटर सड़क बनाते हैं ये भी दिया गया है। हमारे दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरी कंडीशन दी गई है मजदूरों की संख्या, दिनों की संख्या तथा मुझे निकालना क्या है, कितने मीटर सड़क बन रही है वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। तो मुझे मजदूरों की संख्या पहले कंडीशन में लिख लेना है। कितने मजदूर हैं, तो यहाँ पर है 12 मजदूर। कितने बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 मजदूर, ठीक है। दिन कितने हैं, तो दिन हम यहाँ पर लिख लेंगे, दिन है 8, ठीक है। और कार्य यानी सड़क कितनी लंबी बन रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सड़क। और क्या यहाँ पर लिखेंगे, सड़क कितने मीटर बन रही है, तो 48 मीटर बन रही है, ठीक है। 48 मीटर, ये क्या हो जाए, पहली कंडीशन होगी, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरे में क्या बताया गया है, दूसरे में बताया गया है बेटा, दूसरे में बताया गया है मजदूरों की संख्या उसी प्रकार लिखेंगे, मजदूर। मजदूर मजदूर कितने हैं बेटा, तो हो जाएगा 24। और दिन कितने हैं, तो दिन हो जाएगा, कितने हैं, 12, ठीक है। तो दिन हो गए 12। और कार्य यानी सड़क क्या हो रहा है, तो सड़क कितनी बन रही है बेटा, तो सड़क मुझे पता नहीं, निकालना है। तो हम मान लेंगे, माना क्या बन, x, ठीक है, x मीटर। कितनी बेटा, हम लिखेंगे x मीटर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। इतना हमने लिख लिया है। तो चलिए अब हल करते हैं। तो हम पहले किसके माध्यम से हल करेंगे, पहले हम करेंगे लॉजिक के द्वारा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लॉजिक, ठीक। तो लॉजिक के द्वारा हम पहले हल करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास दिया गया है मजदूरों की संख्या और दिन तथा कितने मीटर सड़क बन रही है वो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से दोबारा लिखेंगे मजदूर। हम इसलिए लिख रहे हैं दोबारा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मजदूर, फिर लिखेंगे दिन और फिर लिखेंगे सड़क, ठीक है। मजदूर कितने हैं, 12, दिन कितने हैं, 8 और सड़क कितनी बन रही है, तो 48 मीटर, ठीक है। अब हम इसे लॉजिक के द्वारा किस तरह हल करेंगे आप ठीक से देखिएगा। यहाँ पर 12 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसके आगे हम गुणे में 1 लगा देंगे, इसके भी आगे में हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। दोनों के आगे हम क्या लगा दिए, 1 लगा दिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके आगे नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए, ये समझ लीजिए आप बराबर में, ठीक है, बराबर में, ठीक है। अब देखिए, यदि किसी अंक के गुणे में कोई अंक होता है तो दूसरी तरफ जाता है तो भाग में हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, एक मजदूर 1 दिन में कितनी मीटर सड़क बनाएगा, तो हम लिखेंगे 48/12 गुणे 8। ये गुणे में था, दोनों गुणे में थे, कहाँ पे आ गए, भाग में आ गए, ठीक है। ये हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन मुझे दिया गया था कि मजदूरों की संख्या 24 थी, दिनों की संख्या 12 थी और सड़क का मुझे निकालना था।
ठीक है। तो उसी प्रकार हम लिखेंगे यहाँ पर मजदूर और लिखेंगे यहाँ पर दिन और यहाँ पर लिखेंगे सड़क, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सड़क, ठीक है। मजदूर कितने दिए हैं बेटा, तो मजदूर दिए गए हैं 24, दिन दिए गए हैं 12 और सड़क मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितने दिए गए हैं 24, ठीक है, 24, ठीक है। दिन कितने दिए गए हैं 12 और सड़क मुझे निकालना है, तो हम मान लेते हैं x, ठीक है, x हमने माना था, ठीक है, तो हम मान लेते हैं x, ठीक है बेटा। तो चलिए अब इसे भी हम इसी तरह हल करते हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस इन सब के आगे यानी सबका मालिक एक, तो यहाँ पर क्या लगा देना है बेटा 1, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देना है 1, ठीक है। तो जो यदि किसी संख्या के गुणे में कोई संख्या होती है तो दूसरी तरफ जाने पर वो किस में हो जाती है, भाग में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जब x की ओर जाएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो हम लिखेंगे एक मजदूर एक दिन में कितने मीटर सड़क बनाता है, तो x अपॉन 24 इंटू 12 मीटर सड़क बनाता है। इसमें हम भी लिख देंगे मीटर, ठीक है, सड़क बनाता है। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज RAN स्टडी को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए एक नए लॉजिक और ट्रिक के साथ वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे आपको फॉर्मूले और ट्रिक से भी इसी को सवाल को हल करना सिखाएंगे, ठीक है। पहले आप लॉजिक से देख लीजिए, ठीक है, ठीक से समझिएगा। यहाँ तक आया तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर अब हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, देखो यदि एक दिन में एक मजदूर एक दिन में x अपॉन 24 गुणे 12 मीटर सड़क बनाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है एक मजदूर एक दिन में 48 अपॉन 12 गुणे 8 मीटर सड़क बनाता है। तो यानी ये और ये दोनों बराबर हुए, तो हम यहाँ पर उसी तरह से रखेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन 24 गुणे 12 बराबर 48 इंटू भागे, ठीक है, 12 गुणे 8, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, त्रियक गुणा करा देंगे और क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा x इंटू 12 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा 48 गुणे 24 गुणे 12, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब x के गुणे में 12 गुणे 8 है, ठीक है, तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। जब दूसरी तरफ कोई संख्या जाती है, यदि पहली तरफ संख्या गुणे में है तो दूसरी तरफ जाने पर वो किस में हो जाती है, भाग में हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा 48 गुणे 24 गुणे यहाँ पर लिखेंगे 12 अपॉन कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12 गुणे यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है। 8 कन्नम 8 त्रिका 24, ठीक, 3 बार में ये कट गया, ठीक है। 12 से 12 ये उड़ गया, ठीक है। अब कितना बचा बेटा, x बराबर बचा 48 गुणे 3, ठीक है। x बराबर क्या बचा बेटा 48 गुणे 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसे हल करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 48 गुणे 3, 8 त्रिका 24 के 4 हाथ आया 2, 4 3 12 2 14, यहाँ पर हो जाएगा 144, ठीक है, 144। तो यहाँ पर लिखेंगे 144, ठीक है। x बराबर कितना आंसर आ जाएगा 144 मीटर, ठीक है, 100 मीटर
144 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, आप देखिएगा, हमने गुणा किया और यहाँ पर आया x बराबर 144 मीटर आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं लॉजिक के द्वारा किस तरह हम इसे हल कर सकेंगे। ठीक है, सॉरी, चलिए हम आपको अब बताते हैं फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, लॉजिक के द्वारा आपको बता दिए हैं, अब फॉर्मूले के द्वारा हम बताएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले के द्वारा निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे तो वो हम आपको लिखना सिखाएंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, नया कार्य। ठीक है, नया कार्य बराबर यहाँ पर लिखेंगे कुछ नहीं, बस पुराना कार्य इनटू, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे नए आदमी या मजदूर। यहाँ पर क्या है, मजदूर है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा नए मजदूर। ठीक है, नए मजदूर भाग देना है पुराने मजदूर से। किससे, पुराने मजदूर। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे नए दिन और भाग देना है किससे बेटा, पुराने दिन से। किससे देना है, पुराने दिन से। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब चलिए हम इस पे हल करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, नया कार्य क्या हमने माना था, नया कार्य माना था बेटा x। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, मैं रखे दे रहा हूँ आपको, ये देखिए। तो हमारे पास क्या था, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला के द्वारा है। ठीक है, तो हमारे पास नया कार्य कितना था, x था। ठीक है, x लिख लिया मैंने, बराबर का चिन्ह लगाया और पुराना कार्य क्या है बेटा, पुराना कार्य हमारे पास था 48। ठीक है, पुराना कार्य कितना था बेटा हमारे पास, तो पुराने कार्य था 48। ठीक है, अब चलिए हम आगे हल करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नए मजदूर कितने थे बेटा, तो नए मजदूर थे हमारे पास 24। भाग करेंगे पुराने मजदूर कितने थे बेटा 12। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे नए दिन, तो नए दिन कितने थे 12। और फिर हम भाग करेंगे और फिर हम पुराने दिन को लिखेंगे। पुराने दिन कितने थे, तो 8 थे। ठीक है, पुराने दिन कितने थे, 8 थे। तो हम क्या करेंगे, अब से हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48 गुणे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब 12 का 24 में भाग देंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, गुणे जब 8 का हम 12 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं। ठीक है, तो x बराबर हमारा आ गया 48 गुणे 2 गुणे 1.5। ठीक है, तो हम x बराबर लिखेंगे 48 का 2 से जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा 96 गुणे 1.5। ठीक है, अब जब हम 1.5 का गुणा कराएंगे तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 96 गुणे 1.5। तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा, आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, आंसर निकल के आएगा 144.0। ठीक है, तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर 144 यानी 144.0, या हम लिख देंगे x बराबर 144। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये किस से हुआ है बेटा, तो ये फॉर्मूला से हुआ। ठीक है, लॉजिक में समय लगा, फॉर्मूला में कम समय लगा। अब हम आपको बताएंगे ट्रिक से, तो आप ट्रिक तुरंत ही मिनटों में आप उसे हल कर सकेंगे। तो ट्रिक से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम बेटा ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, चलिए ट्रिक से हम आपको बताते हैं।
तो आपको ऊपर क्या लिखना होगा और नीचे क्या लिखना होगा ये हम आपको बताएंगे ठीक से। तो ऊपर लिखेंगे हम आदमी हो तो आदमी, मजदूर हो तो मजदूर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आदमी, ठीक है, यानी मजदूर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मजदूर, मजदूर, ठीक है, ठीक है। गुणे में क्या लिखेंगे, कितने दिन, ठीक है, आदमी या मजदूर गुणे दिन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बेटा दिन, और बटे में लिखेंगे कार्य, ठीक है। यही एक ट्रिक है, ठीक है। अब इसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहले मजदूर कितने थे, यानी पुराने मजदूर कितने थे बेटा, तो पुराने मजदूर में बताया गया है पुराने मजदूर थे 12। कितने थे बेटा, 12 थे। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुणे दिन कितने थे, तो दिन हम आपको दिखाए दे रहे हैं, फिर से दिखाए दे रहे हैं। दिन थे 8 और सड़क बन रही थी 48 मीटर, और मजदूर जब नए मजदूर हुए तो हुए थे 24, दिन थे 12 और सड़क थी x, यानी माना था मैंने x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे उसी तरह, ठीक है। तो 12 दिन कितने हैं, तो दिन है बेटा 8, ठीक है, अपॉन कितने मीटर सड़क बन रही है, ठीक है, कितने मीटर बन रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 48 मीटर। कितने मीटर बन रहे हैं बेटा, 48 मीटर। अब आया बात किसके, नए मजदूर, नए दिन और नए सड़क के बाद, ठीक है। तो नए मजदूर कितने थे, तो नए मजदूर हम लिखेंगे बेटा 24 गुणे नए दिन कितने थे, तो नए दिन हम लिखेंगे 12 अपॉन नई सड़क कितने मीटर बन रही थी, तो हमने माना था x मीटर। क्या हमने माना था, x मीटर माना था, तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे x, ठीक है। अब सिंपल सा मुझे क्या करा देना है, त्रियक गुणा करा देना है, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। अब त्रियक गुणा कराएंगे तो क्या आएगा बेटा, चलिए लिखते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास x इंटू 12 इंटू 8, ठीक है, बराबर आ जाएगा 24 इंटू 12 इंटू 48, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि कोई अंक के दूसरा कोई अंक गुणे में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, भाग में हो जाता है, ठीक है। यदि कोई संख्या के दूसरी संख्या कोई गुणे में है तो जब दूसरी तरफ जाएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो x बराबर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 गुणे 12 गुणे 48 भागे 12 गुणे 8, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 12 से 12 गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 48 इंटू 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 144, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने आर्यन स्टडी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियो हम आपके अपने चैनल आर्यन स्टडी पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप बने रहिए आर्यन स्टडी के साथ, और हम आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। आपको हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। धन्यवाद।